तो अनुपात और समानुपात, तो आपसे पूछेगा कि अनुपात किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन में आप लिखेंगे अनुपात की डिफिनीशन कि दो सजातीय राशियों के बीच, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। यानी कि अनुपात का डिफिनीशन जब भी आपको लिखना हो तो याद रखना है कि एक ही जाति का होना चाहिए और उनके बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग रेशियो कहते हैं, यानी कि अनुपात कहते हैं। और अनुपात को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जिससे हमारे पास में डाटा है ए और ये बी है, तो इसको अनुपात में लिखना है। तो आप अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात का सिंबल देंगे। तो सिंबल कैसे पड़ता है, तो ए और ये जो दो को पॉइंट देख रहे हैं ना बूंद का, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। यही जो हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे अनुपात। ठीक है, तो ये अनुपात का आपका साइन है। और आप चाहे तो अनुपात को बट्टा में भी लिख सकते हैं। बट्टा में कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे ए बट्टा बी, यानी कि ए अनुपात बी को आप लिख सकते हैं ए बट्टा बी। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक बात आप जानते होंगे, तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1400 रुपये को ए बी और सी के बीच 2-7-5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बी का हिस्सा बताना है कि बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। जो धन बांटा गया है वो 1400 रुपया है, जो कहा है कि ए बी सी के बीच में बांटा गया। तो आप जिसके बीच में बांटेंगे उनको लिखेंगे। तो बांटा गया है ए बी और सी के अनुपात में, जिसका हिस्से का अनुपात दे रखा है 2:7:5। तो ये जो अनुपात में बांटा है ना, ये हमारा अनुपात में टोटल है, ये हमारा अनुपात में अनुपात कुल है। तो कह रहा है कि इसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का जब भी हिस्सा पूछेगा ना, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, अनुपातिक योग निकालेंगे। तो ये अनुपातिक योग है कितना, तो 2 और 7, 9 और 5 14। तो अनुपात में अनुपात ए है 14, लेकिन धन बांटा गया है कितना, 1400। तो आप लिखेंगे बराबर का 1400। अब यहाँ पर 14 से 14 काटिएगा 1400 को, तो अनुपात एक का मान जो आएगा वो हो जाएगा आपका 100। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए कि बी का हिस्सा क्या है। तो हमको क्या करना है, बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा आप देखिए कि अनुपात में कितना है। बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा आप देखेंगे अनुपात में। तो बी का हिस्सा अनुपात में, अनुपात देखिए है कितना बाबू लोग, तो आप देख रहे हैं कि अनुपात में अनुपात है 7, और अनुपात एक का मान निकाल रहे हैं आप कितना, 100। तो 100 से गुना कर लीजिएगा, तो बराबर उत्तर हो जाएगा कितना आपका, 700। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा 700, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3-4-5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। करें कि कुछ रुपया को राम मोहन और सोहन के बीच में बांटा गया है। तो राम को शॉर्ट में लिख लीजिए आर, मोहन को हम लोग शॉर्ट में एम लिख देते हैं, और सोहन को एस। इनके बीच में जो बांटा गया हिस्सा का रेशियो है, मान है, वो आपको दिया है 3:4:5। इनके बीच में कुछ रुपए बांटे गए हैं, रुपए आपको मालूम नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेप में कहा है कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर करें कि मोहन का जो हिस्सा है राम के हिस्सा से 900 रुपया क्या है, अधिक है। तो आपको देखना है कि मोहन का जो हिस्सा है अनुपात में वो राम से कितना अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि मोहन का जो हिस्सा आपका यहाँ पर है रेशियो में, अनुपात में
राम से मोहन का, तो वो अनुपात में अनुपात 1 ज़्यादा है। क्योंकि ये 3 है तो ये क्या है, 4 है। तो अनुपातिक अंतर कितने का, 1 का, क्योंकि 1 ज़्यादा है। लेकिन रुपया में कितने का है, 900 का। तो 1 का मान हो जाएगा यही 900, क्योंकि प्रश्न में कहा था कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा बताइए। तो हमको यहाँ से निकालना है रिलेशन। तो हम देखें कि राम का हिस्सा मोहन से कितना कम, तो 1 कम है, तो मोहन का हिस्सा राम से 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो अनुपातिक अंतर कितने का, 1 का, लेकिन रुपया में 900 का, तो बराबर 900। तो करें कि सोहन का हिस्सा बताइए। तो हमें क्या करना है, सोहन का हिस्सा बताना है कि सोहन का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सोहन का हिस्सा आप देख रहे हैं कि अनुपात में अनुपात है कितना, तो अनुपात में अनुपात सोहन का हिस्सा है 5। तो अनुपात में अनुपात 5 बराबर यहाँ पर 1 का मान है 900। तो गुना कीजिएगा 900 से, तो ये हो जाएगा आपका सोहन का हिस्सा 9 पचे 45, यानी कि 4500 रुपया सोहन का हिस्सा हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको सीखे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कुछ धन है पी क्यू आर के बीच 5, 6, 4 के अनुपात में बांटा गया, तो क्यू का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो कुछ रुपया को पी क्यू आर के बीच में बांटा गया। रुपया यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन बांटा गया है ये पता है। तो इनके बीच में बांटा गया है धन 5, 6 और 4 के अनुपात में। तो आप अनुपात में इसका मान लिख दीजिए बाबू पहले। तो इनका जो वैल्यू है वह है 5, 6 और 4 का। तो आपसे पूछा है ना, तो क्यू का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, कुल धन दिया हो या ना हो आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्यू का हिस्सा कुल धन का निकालना है। तो क्यू का हिस्सा कुल धन का, तो जिनके बारे में बोले, ध्यान रखिएगा, जिनके बारे में बोले उनको ऊपर। तो क्यू के बारे में बोला तो क्यू को ऊपर लिखिए, तो क्यू को ऊपर। जिनके रिस्पेक्ट में बोले उसको बट्टा में। तो कुल धन का कितना प्रतिशत है, तो कुल मतलब कि टोटल। तो टोटल हो जाएगा आपका अनुपात में 6, 4, 10 और 5, 15। तो ये हो जाएगा आपका कुल 15। तो अनुपात में अनुपात 6 बट्टे का 15। तो अगर कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज निकालने के लिए गुना का आप 100 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा, तो 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में। 5 से काटिएगा तो ये आपका कटेगा 5 दूना 10 यानी कि 20 बार में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 से आपका 6 कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। तो 20 दूना क्या हो जाएगा, 40, यानी कि क्यू का हिस्सा कुल धन का कै % है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 40%। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ धन ए, बी तथा सी के बीच 2, 5, 7 के अनुपात में बांटे गए यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ धन को ए, बी और सी के बीच में बांटा गया। तो धन मालूम आपको है नहीं, लेकिन बांटा गया जो रेशियो में मान है वो आपका दे रखा है 2, 5 और 7 के अनुपात में। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में तो सी का हिस्सा कुल धन का 50%, यानी कि कह रहे सी जो है ना, ये दावा ठोक रहा है कि जितना भी धन होगा उसका 50% हम लेंगे। तो सी का कुल का 50% हो जाएगा। तो कह रहे कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो हमें ए का हिस्सा बताना है कि ए का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो बाबू देखिए, जब भी ऐसा बोले ना कि सी कोई भी दावा ठोके कि मेरा इतना है, तो इसके लिए हमें टोटल धन मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तो उत्तर हो जाएगा डी ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे, क्योंकि इसमें टोटल धन नहीं दिया हुआ था। अगर कुल धन दिया हुआ था तो हम लोग का आंसर यहाँ पर निकाल सकते थे, लेकिन कुल धन दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी ए।
देखिए पंचमा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी धन को पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया कि पी के हिस्से का 3 गुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है तो पी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि पी का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समझिए, कह रहे हैं कि पी के हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है। तो प्रश्न में कहा है कि पी का हिस्से का 3 गुना। तो पी के हिस्से का 3 गुना तो आप लिखेंगे 3p बराबर क्यू के हिस्से के 5 गुना बराबर है। तो 5 गुना के बराबर है, ये हो जाएगा 5q। अब बराबर मतलब इक्वल है। तो आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, आप इनको अनुपात में मान लिखेंगे। तो अनुपात में आप लिखेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा p अनुपात का q। तो आप लिखिए p का मान हो जाएगा, जब भी ऐसे प्रश्न होगा बराबर वाला तो आमने बराबर सामने देखिएगा। तो आमने बराबर सामने, तो p का मान हो जाएगा 5 और q का मान हो जाएगा आपका 3। तो कह रहे कि p का हिस्सा पूरे धन का, तो देखिए जिनके बारे में बोले उनको हमेशा ऊपर लिखिए। तो p के बारे में बोला तो p को हमेशा आप ऊपर लिखेंगे p का मान को। तो p का मान है कितना 5, और जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको बट्टा में। तो पूरे धन का बोला है, इसलिए बट्टा में पूरा धन को जोड़ के, तो 5 और 3 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 5/8। तो कुल का कितना भाग होगा ये पूछा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/8 पूरे धन का। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना 5/8, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, जो डी में दे रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है। इसमें कह रहा है कि 581 रुपया को ए बी सी के बीच 1/4, 1/5 और 1/7 के अनुपात में बांटी गई है। तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी के बीच में बांटा गया धन है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका जो वैल्यू है उसको आप लिखिए मान में, इनके बट्टा में। तो 1/4, 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा 1/6। देखिए जब भी रेशियो आपका बट्टा में हो तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप से प्रश्न कहीं भी आएगा कि बट्टा में रेशियो हो और ऊपर में एक एक हो ना, तो बट्टा को समाप्त करने का रूल है, जिनको अगर लिखना हो उनको ढक दीजिए, बाकी 2 को गुना कीजिए। यहाँ पर 6 नहीं, ये हमारा 7 हो जाएगा। ये आपका 1/7 है। तो ऊपर जब भी आपका ऊपर 1 हो, बट्टा में कुछ भी दिया रहे, तो आपको बट्टा को समाप्त करना है पहले में। तो पहले हमको बट्टा को समाप्त करना है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो भी आएगा, लेकिन जब ऊपर 1 हो तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट करने का तरीका है, जिनको लिखना है उनको ढाक दीजिए, बाकी दोनों को गुना करके बट्टा वाला। तो 5 7 क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 35। अब यहाँ पर बी लिखे तो बी को ढक देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो 7 चौका 28। अगर हमको सी को लिखना है, सी को ढक देंगे, बाकी दोनों को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा अनुपात में आ गया ए बी सी का मान। अब यहाँ पर करें कि इनके बीच में कुल धन बांटा गया है, वो है 581 रुपया। तो हम यहाँ पर जो अनुपात में मान लाए हैं उनको जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि अनुपात में अनुपात 83 बराबर हो जाएगा आपका 581। तो बराबर 581 लिखिएगा। तो यहाँ से आप अनुपात 1 का मान निकालिएगा। तो 1 का मान निकालने का रूल है कि आप 83 से इनको काटिए, तो ये कटेगा आपका 7 बार में। तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया 7। तो कह रहा है कि बी और सी में अंतर बताइए, क्योंकि पूछा ही है कि सी तथा बी के हिस्से का अंतर। अंतर का मतलब होता है दोनों को घटा लीजिए। तो अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी में से सी को घटा के लिखेंगे। तो आप यहाँ पर अंतर निकाल लीजिएगा।
तो इनका अनुपातिक जो अंतर होगा वो कितना का, तो ये 28 और ये 20, दोनों में अंतर अनुपात में अनुपात कितने का, 8 का। और एक का मान निकाले हैं कितना, 7 है, तो 7 से गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 8 सत्ते का 56। यानी कि दोनों के हिस्से में जो अंतर आएगा रुपया में वो कितने का हो जाएगा, तो 56 रुपये का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कह रहे कि 651 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर 651 रुपया को बांटा गया है, तो कह रहे कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी के 5 गुना के बराबर है। तो बी का 3 गुना तो 3b हो जाएगा और सी के 5 गुना के बराबर है, तो सी का हो जाएगा 5c। ये सब इक्वल है तो आप इक्वल में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल है तो कह रहे हैं कि बताइए कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो पहले हम लोग इनको अनुपात में लिखेंगे। तो इनका अनुपात लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिनको जब भी ये बराबर में 3 डाटा रहे ना, तो जिनको लिखना है उनको ढक के बाकी दोनों को गुना करके लिखिए। तो ए का मान लिखना है तो ए को ढक देंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो 3 पच्चीस क्या हो जाएगा, 15। बी को लिखना है, बी को ढक देंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो 5 दूना 10। अगर सी को लिखना है, सी को ढक देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये ए बी सी का अनुपात में मान आ गया। तो ए बी सी का जो हम लोग अनुपात में मान लिखे हैं वो आपका आया है 15, 10 और 6 का अनुपात। लेकिन इनके बीच में बांटा गया है कुल मिलाकर 651 रुपये। हम देखेंगे कि अनुपात में अनुपात यहाँ कितना बढ़ रहा है। तो 15, 10, 25 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 31। तो अनुपात में अनुपात 31 बराबर आप लिखेंगे 651। तो अनुपात 1 का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। अनुपात 1 का मान आ जाएगा आपका, इसे कटेंगे तो 31 दूना 62 यानी कि 21 बार में। तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपका 21। अब यहाँ पर अनुपात 1 का मान आ गया 21, तो पूछा है कि सी का हिस्सा कितना। तो सी का हिस्सा बताना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा सी अनुपात में अनुपात है कितना, ये देखिएगा। तो अनुपात में सी का मान है 6 और 1 का मान निकाले हैं आप 21। तो 21 छक्का होता है 126, यानी कि सी का हिस्सा जो होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा, तो हो जाएगा 126 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी यहाँ पर डी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 126 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको सीखे होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपया कमाता है, जब बी 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है, जब सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। तो ए बी सी तथा डी के कमाई का अनुपात बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। कहता है कि जब ए 20 रुपया कमाता है तो बी कमा लेता है 30 रुपया, तो बी का आप लिख लीजिएगा 30 रुपया। जब फिर आगे कहता है कि बी कमाता है 40 रुपया तो सी कमा लेता है 50 रुपया, तो बी सी का रेशियो हो जाएगा 40 और 50 का। फिर जब सी कमाता है 60 रुपया तो डी कमा लेता है 80 रुपया, डी कमा लेता है 80 रुपया। तो यहाँ पर सभी का क्या दिया है ने कि रेशियो में मान दिया है अनुपात में। तो करें कि चारों की कमाई का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी इस टाइप से प्रश्न आएगा ना तो आपको करना क्या है ना कि जो कॉमन होगा उसको पहले कॉमन कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि सभी में जीरो क्या है, कॉमन है, तो जीरो को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अब जीरो कॉमन कर लिए तो ये 2:3 और ये 4:5 हो गया और ये 6:8 है। तो हम लोग रेशियो को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का रूल होता है
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b का मान 3 और यहाँ b का मान 4 है। तो आप क्या कीजिएगा ना, इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 चौका 12। यहाँ भी ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो b दोनों जगह क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c है 6 और d है 8, लेकिन यहाँ पर c कितना है आपका 15। तो इक्वल करना है तो इसमें क्या करेंगे ना, हम इसको पहले भाग कर देते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो में इसका मान आ जाएगा 3:4। अब अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर रेशियो आपका क्या हो गया, समान हो गया। तो चारों के बीच में आपसे जो कमाई का रेशियो पूछा था, आप यहाँ से उनको लिख देंगे। तो ए का मान 8 होगा, बी का मान 12 और सी का मान 15 और डी का मान हो जाएगा आपका 20। तो यही पूछ रहा था कि चारों की कमाई का अनुपात क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दे रखा है 8, 12, 15 और 20 का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझे होंगे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 9 नंबर। यहाँ पर कह रहे कि 280 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, तथा यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया मिलेगा। तो ए का हिस्सा क्या है। तो जो पहले क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन सेम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जो बंटवारा कर रहा है वो आपको कह रहा है कि ये 280 रुपया का बंटवारा है। तो यहाँ पर हम सेम वही काम करना है आपको। तो यहाँ पर करना है कि पहले आप रेशियो को बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस कैसे करना है आपको तो मालूम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी को। तो कहता है कि ए अनुपात बी लिखेंगे। तो यहाँ पर कहा था कि जब ए 2 रुपया कमाता है तो बी कमा लेता है 3 रुपया। तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। फिर आपका यहाँ पर कहा है कि जब बी 4 रुपया कमाता है तो सी कमाता है 5 रुपया। तो रेशियो को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने आपको आ गया है। आप क्या करेंगे, इसको काट के इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों जगह समान हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 चौका 12, 4 दूना 8। अब क्या करना है, इनको अनुपात में लिखना है और सजा के। तो आप इनको सजा के लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान 8 होगा, बी का मान 12 और सी का मान हो जाएगा 15। तो आप इनको अनुपात में अनुपात कुल निकालिए जोड़ के। तो हो जाएगा अब 8 और 12 20 और 15 35। तो अनुपात में अनुपात 35। अब बराबर यहाँ से आपका है धन दिया हुआ 280। तो 280 आप इसके बराबर करेंगे। तो 35 बराबर 280। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कटेगा कितने बार में। तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 पचे 20 और 4 बार में नहीं, ये 8 बार में काट सकते हैं इसको। हाँ, तो 8 पचे 40 और 8 3 24 और 4 28। हम इनको काटे हैं 35 से, तो ये कट गया है 8 बार में। तो कह रहा है कि ए का हिस्सा क्या है। तो आपको ए का हिस्सा बताना है। तो आप देखिए ए अनुपात में अनुपात ए का मान है कितना 8 और एक का मान कितना निकाल के लाए हैं 8। तो आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8 8 64। यानी कि ए का हिस्सा जो होगा वो कितने रुपए का होगा, तो हो जाएगा 64 रुपये का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको सीखे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 10 नंबर। इसमें कह रहा है कि 780 रुपये को 2 आदमी, 4 औरत एवं 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। तो
बताइए कि लड़का का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर लड़का का हिस्सा आपसे पूछा गया है कि लड़का का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो एक लड़का, एक औरत और एक आदमी का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैन, एक आदमी एक औरत, ओ मैन, और बॉयज, इनके बीच में जो हिस्सा का अनुपात है वह 2, 5 और 3 का है। लेकिन बांटा गया है कुल 780 रुपये। लेकिन 780 रुपया बांटा गया है कुल, वह 2 आदमी है, 4 औरत और 5 लड़का। तो यहाँ पर एक लड़का का एक आदमी को अनुपात में अनुपात मिलता है 2 रुपया, लेकिन बांटा गया है कितना, 2 आदमी के बीच में। तो एक आदमी का हिस्सा अगर 2 रुपया है तो 2 आदमी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप 2 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 2 से गुना करेंगे, 2 दूना ये 4 हो जाएगा, यानी कि 2 आदमी का हिस्सा हो जाएगा 4 रुपया। उसी प्रकार से एक औरत का हिस्सा 5 रुपया, तो 4 औरत का हिस्सा कितना, तो 20 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से एक लड़का का हिस्सा 3 रुपया, तो 5 लड़का का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 15 रुपया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अनुपात में अनुपात खोल करेंगे, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, तो 15 और 20 35 और 4 जोड़ेंगे तो 39। तो अनुपात में 39 बराबर आपका दे रखा है कितना, 780। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इसको। तो ये अनुपात में अनुपात कुल 39 बराबर हो जाएगा 780। तो 780 को काटेंगे 39 से, तो ये आपका कटेगा 20 बार में। तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 20। तो प्रश्न में कहता है कि एक लड़का का हिस्सा कितना। तो एक लड़का का हिस्सा देखिएगा अनुपात में कितना मिल रहा था, 3। तो एक लड़का का हिस्सा हमको बताना है कि उनको कितना मिलेगा। तो लड़का का हिस्सा बता दीजिए आप लोग। तो आप देख रहे हैं कि लड़का का हिस्सा अनुपात में अनुपात है 3 और अनुपात 1 का मान आप लोग लाए हैं 20। तो 20 से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका एक लड़का का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो एक लड़का का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल आपका 60 रुपया। गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20 तिया 60, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, 60 रुपये का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको सीखे होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास